हेलो स्टूडेंट के एस एन केमिस्ट्री क्लासेस में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो बायोलॉजी का हमारा टॉपिक है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक कॉमन टॉपिक है क्योंकि आपको सामने ही दिख रहा होगा आपके स्क्रीन में कि डीएनए का 100 द्विगुणन। 100 का मतलब क्या होता है? स्वयं द्विगुणन, यानी डीएनए एक डीएनए से दो डीएनए का अगर निर्माण हो जाए तो उसे कहते हैं 100 द्विगुणन या द्विगुणन कह लीजिए। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं विद डायग्राम। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, और साथ ही साथ वीडियो को स्किप मत किया करिए। भले सब्सक्राइब करिए ना करिए, अनसब्सक्राइब करिए, जो भी आपकी मर्जी हो करिए, मगर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आप वीडियो पूरा देखें जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। तो यहाँ तक कि हम आपको विद डायग्राम महत्व के बारे में भी आज बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देर नहीं करते हैं। देखिए डीएनए का 100 द्विगुणन यानी सेल्फ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के द्विगुणन की विधि का वर्णन सबसे पहले किसने किया था इसको देख लीजिए। डीएनए की जो विधि सबसे पहले डीएनए की द्विगुणन विधि का वर्णन सबसे पहले आपके वाटसन और क्रिक ने किया था। उसके बाद क्या था, कार्नबर्ग और मेल्सन जो थे ने वाटसन तथा क्रिक कथन की क्या करी थी, पुष्टि की थी। तो सबसे पहले जो डीएनए की डुप्लीकेशन के बारे में बताया था वो सबसे पहले आपके कौन वैज्ञानिक थे? आपके वाटसन व क्रिक थे। कौन से? वाटसन व क्रिक थे। और इस कथन की जो पुष्टि थी वो किसने किया? कार्नबर्ग और मेल्सन ने इस कथन की क्या करी थी, डीएनए डुप्लीकेशन की यानी डीएनए द्विगुणन की या द्विगुणन की पुष्टि की थी। अब डीएनए द्विगुणन है क्या? देखिए डीएनए द्विगुणन में क्या है, जब एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो जाता है इसी को कहते हैं डीएनए द्विगुणन या डीएनए डुप्लीकेशन। अब विद डायग्राम देखिए, ये तो है थ्योरी, ये आप देख के लिखेंगे। ठीक है, इस थ्योरी को क्या करेंगे, आप देख कर लिख लेंगे। तो मगर यहाँ पर देखिए विद हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको डीएनए का एक डीएनए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस डीएनए में आप देखेंगे ये कैसा डीएनए है, ये पैटर्न स्टैंड, यानी कहने का मतलब है ये क्या है, पेरेंट स्टैंड है यानी ओल्ड स्टैंड है, ओल्ड स्टैंड है। ठीक है, ये क्या है, जनक स्टैंड है। इसके बाद आप देखोगे जैसे एक रस्सी होती है, आप रस्सी को या क्या करें, रस्सी को यहाँ से और यहाँ से जब आप खोलते हैं तो खोलने पर दोनों भाग अलग हो जाएंगे, इस तरह अलग हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों भाग पुराने हैं। ठीक है, अब पुराने के बाद आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने कहा कि ये आपका डीएनए जब आपने खोला तो ये दोनों अलग हो गए, अलग हो गए। अब क्या किया, ये दोनों पुराने भाग हैं। अब एक पुराने भाग से क्या किया, इसको फिर से पुनः खोला तो एक पुराने भाग, देखो एक तो पुराना भाग है और दूसरा कैसा भाग है, नया भाग है। यहाँ पर मैं एक कलर ले लेता हूँ, रुक जाइए। यहाँ पे कलर कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, देखिए। हाँ, अब एक तो पुराना भाग है और दूसरा कैसा होगा, नया भाग। इसी की जब इस तरह की रस्सी को आप खोलेंगे, रस्सी के जब दो भाग करेंगे तो एक पुराना भाग होगा, एक कैसा भाग होगा, नया। इस प्रकार देखिए प्रत्येक पुराने भाग से एक डीएनए का निर्माण हो जाता है कि नहीं हो जाता। सेम चीज़ यहीं पर बताई गई है। यहाँ पर देखिए आपको ये डीएनए पूरा दिख रहा है। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखोगे एक जो पूरा हरा वाला भाग है, ये जो हरा वाला भाग है, यहाँ पर ये जो हरा भाग है, इस हरे भाग में ये क्या कैसा भाग है, ये पैटर्न है, यानी ये क्या है आपका ओल्ड स्टैंड है। और जो रेड कलर का भाग है, जो आपका ये रेड कलर का भाग है, ये क्या है, न्यू स्टैंड है। यानी आपने जिस प्रकार एक सुतली को दो भागों में बांटा और दो भागों वाली एक सुतली से फिर क्या किया, आपने एक सुतली को दो भागों में बांटा तो एक पुराना भाग और एक नया भाग बन गया। इसी प्रकार दूसरी सुतली से एक पुराना भाग था और एक नया भाग बन गया। इस प्रकार आप देखोगे क्या होगा, इस प्रकार आप देखोगे कि प्रत्येक भाग से क्या होगा, एक नए डीएनए का निर्माण हो जाएगा, जिसमें एक भाग क्या होगा आपका, एक होगा आपका नया और एक क्या होगा आपका पुराना भाग होगा। इसी प्रकार इस डीएनए को देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, ये देखिए ओरिजिनल पैटर्न मॉलिक्यूल है, यहाँ पर डीएनए है, इसको आपने क्या किया, यहाँ से अलग कर दिया, यानी अलग करने के बाद दोनों भाग को हमने अलग कर लिया, अलग कर लिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ब्लैक कलर के भाग हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर के भाग पुराने भाग हैं। और जो ये आपको वाइट कलर के भाग दिख रहे हैं, ये जो वाइट कलर के भाग दिख रहे हैं, ये कैसे भाग हैं, ये वाइट कलर के भाग ये आपके नए भाग हैं। और फिर इसी तरह इनके भी दो भाग कर लिए गए। तो आप देखोगे कि एक डीएनए से क्या हुआ, यहाँ पर आप देखोगे एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हुआ और दो से बेटा आप देखोगे यहाँ पर दो डीएनए से कितने डीएनए का निर्माण हुआ, आपके चार डीएनए का निर्माण हुआ। इसी को कहते हैं डीएनए का द्विगुणन, यानी एक डीएनए से दो डीएनए और दो डीएनए से चार डीएनए और चार से आठ, इस तरह क्या होता है, द्विगुणन की क्रिया होती चली जाती है। आइए जो मैंने एक डायग्राम बनाया
है इसको भी समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपको मैंने दिखाया है कि यहाँ पर ओल्ड स्टैंड है, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर देखिए ओल्ड स्टैंड है। ओल्ड स्टैंड में देखिए यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ से ये अलग कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब जब इसको मैंने ब्रेक किया तो यहाँ पर देखिए जो रेड कलर से है, यहाँ पे देखिए ये जो आपका रेड कलर से है, ये क्या है, ओल्ड स्टैंड है। क्या है यहाँ पर आपका, ये कैसा है, ओल्ड स्टैंड है, यानी पुराने जनक हैं, इनके डीएनए के सूत्र हैं। और इसी तरह अगर देखिए जब हमने इस भाग से अलग किया तो ये क्या हुआ, एक ओल्ड स्टैंड और एक न्यू स्टैंड। इसी से हमने क्या किया, ओल्ड से ही हमने क्या बना लिया, न्यू स्टैंड बना लिया। तो इस प्रकार आप देखोगे यहाँ पर भी क्या है आपके, ये जो नीले वाले भाग हैं ये आपके क्या हो गए, और न्यू स्टैंड हो गए, और ये जो आपके इस तरह के भाग हैं ये क्या हो गए, ओल्ड स्टैंड हो गए। इस प्रकार आप देखोगे एक डीएनए से दो डीएनए का जो द्विगुणन हुआ है इसी को कहते हैं डीएनए डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन। आगे डीएनए के महत्व के बारे में अगर हम जाने तो डीएनए का महत्व जो है, डीएनए का महत्व में सबसे पहली चीज़ है कि डीएनए में जीवधारियों में जनन की द्विगुणन के समय क्या होता है, डीएनए के द्विगुणन के फलस्वरूप जीवधारियों में जनन होता है। तो जनन के समय क्या होता है, जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, परंतु इनमें डीएनए जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या होती है, निश्चित बनी रहती है, कम ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। अब डीएनए से ही क्या होता है, दूसरा पॉइंट है, डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। और प्रोटीन संश्लेषण के समय क्या होता है, जैविक क्रियाओं का जो नियंत्रण और नियमन करता है वो कौन करता है, आरएनए करता है। कौन करता है, वो आपका आरएनए करता है। तो पहले डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा, आरएनए से डीएनए का निर्माण कभी नहीं होता है। आरएनए से डीएनए का निर्माण कभी नहीं होता, यानी डीएनए का निर्माण नहीं कर सकता, परंतु डीएनए आरएनए का निर्माण कर सकता है। और ये प्रोटीन संश्लेषण के समय जैविक क्रियाएं जितनी भी होती हैं, नियंत्रण करना, नियमन उनको चलाना, ये सब काम कौन करता है, आरएनए। आरएनए में भी कई भाग होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, वो सब क्या करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को चलाते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में आपने जाना डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में, बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आया होगा। डीएनए का द्विगुणन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण ही क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।